8 मई को इजराइल ईरान पर हमला करने वाला था। इसकी भनक ईरान को भी थी, लिहाजा ईरान ने भी मिसाइलें तैनात कर दी थी, यानी जंग के लिए ईरान भी पूरी तैयारी में। इस बीच खुलासा हुआ कि ईरान एटम बनाने से चंद कदम की दूरी पर है। सवाल है कि अगर अमेरिका से ईरान की न्यूक्लियर डील नाकाम रही तो फिर क्या होगा। इजराइल करेगा बारूदी प्रहार, ईरान भी है तैयार। क्या होगी एटमी जंग, मचेगा पूरी दुनिया में हड़कंप। न्यूक्लियर डील हुई नाकाम तो क्या होगा ईरान का अंजाम। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी बारूदी बवंडर उठ सकता है। इजराइल जहां ईरान में न्यूक्लियर प्लांट तबाह करने का खतरनाक प्लान बना चुका है, वहीं ईरान ने भी जवाबी हमले के लिए पुख्ता तैयारी कर ली है। इजराइल के हमले की भनक ईरान को भी है, लिहाजा उसने भी हमले से निपटने के लिए मिसाइलें तैनात कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए तेहरान ने अपनी मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर लिया है। ईरान के इस कदम से टेंशन बढ़ गई है। इजराइल और ईरान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका से भी ईरान का तनाव चरम पर है। न्यूक्लियर डील पर बात चल रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जो खुलासा किया है वो पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। एजेंसी की माने तो ईरान ने एटम बम लगभग बना लिया है। IAEA चीफ राफेल ग्रासी ने दावा किया है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और वो किसी भी वक्त यूरेनियम से एटम बम बना सकता है। ग्रासी के मुताबिक ईरान अब परमाणु हथियार बनाने से बहुत दूर नहीं है। उनके पास सारे पुर्जे हैं, बस उन्हें जोड़ने की देर है। ईरान के पास बम बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट, मिसाइल ट्रिगर और डिलीवरी सिस्टम मौजूद है। ईरान को बम बनाने में कुछ और समय लग सकता है, लेकिन बम बनाने का फासला बहुत कम है। अगर ईरान 60% यूरेनियम को और अधिक एनरिच करता है तो उसके पास 6 बम बनाने जितना फिशाइल मटेरियल मौजूद है। ईरान की यही ताकत इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन है। यही वजह है कि इजराइल ने 8 मई को ही बड़ा हमला कर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन ट्रंप ने रोक दिया था। इतना ही नहीं, ईरान जंग की आशंका के बीच अपनी ताकत की नुमाइश भी करता रहता है। हाल ही में ईरान ने अपने सैन्य अड्डे का वीडियो जारी किया था, जिसमें ईरान की सबसे उन्नत मिसाइलें मौजूद हैं, जिनमें खैबर शिकन, कद्र एच, सेजिल और पावे लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों का हाल ही में इजराइल पर हुए हमलों में इस्तेमाल भी किया गया था। ईरान जहां जंग की तैयारियों को नई धार दे रहा है, वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से न्यूक्लियर डील को लेकर हो रही बातचीत के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पुतिन से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि इस दौरान अरागची ने पुतिन को खामेनेई की चिट्ठी भी सौंपी। इस चिट्ठी में क्या लिखा है ये साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ईरान जंग से पहले रूस से हर तरह की सपोर्ट की उम्मीद कर रहा है। ईरान के ऊपर कोई अमेरिका और इजराइल के द्वारा कोई हमला किया जाता है तो ऐसे में ईरान रशिया से कोई सामरिक मदद मांग सकता है और रशिया के द्वारा ऐसी कोई जो मदद है वो प्रोवाइड भी कराई जा सकती है, क्योंकि रशिया ने ईरान से यूक्रेन युद्ध के दौरान काफ़ी मदद ली है। दरअसल अब ईरान का भविष्य अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर टिका है। एक दौर की बातचीत ओमान में हो चुकी है, अब अगली बैठक होनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये गारंटी दे सके कि प्रतिबंधों में छूट के बदले ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ट्रंप चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर कूटनीति नाकाम होती है तो वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ईरान के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के तहत
अनेक तरीके के वो बयान दे रहे हैं। और यदि उन्होंने कहा है कि ईरान यदि न्यूक्लियर डील के लिए सहमत नहीं होता है तो अमेरिका ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर सकता है, ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकता है। इजराइल ने ऐसी रिपोर्ट्स है कि ऐसी तैयारियां पहले से कर रखी हैं। यानी साफ है ईरान में कभी भी बारूदी बवंडर उठ सकता है। अगर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की तो जंग बेहद भीषण हो सकती है। ऐसे में ईरान के साथ कौन कौन खड़ा होगा ये देखना होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।